नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वालों को ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि बेसिकली हम रटते हैं कि एंगल का मान क्या होता है, 90, 0 या फिर 75, 45। तो हम उसको रटते रहते हैं क्या होता है। तो सिंपल सा आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब रटेंगे बहुत करेंगे तो 90 दो चार रट सकते हैं, लेकिन आपको जीरो से लेकर के साइन 0 से लेकर साइन 80 तक पूरे वैल्यू को, चाहे कोसेक 80 पूछा जाए, चाहे टेन 80, 180 या फिर टेन 75 डिग्री, 120, 135, तो सब कुछ आपको ज्ञात क्या करना है, आपको सीख लेना है। रटने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ को सिर्फ एक रट आपको रट लेना है। क्या? सिर्फ एक दो वैल्यू को रट लेना है। सिर्फ साइन का 0 से लेकर 90 तक। क्या? 0 से लेकर 90। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस क्या करेंगे, देखिए साइन, और देखिए क्रम क्या होता है आपका एंगल का। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन कितना, 6 कितने फलन होते हैं हमारे, 6 फलन होते हैं, 6 फंक्शन होता है। फर्स्ट पे आती है साइन। क्या आता है? फर्स्ट की बात करें तो हमारा पहला फंक्शन आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। उसके बाद जो आता है हमारा क्या होता है, कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा। उसके बाद आती है टैन थीटा। क्या आता है? टैन थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा, और 5 नंबर पर आता है सेक थीटा, और लास्ट पे आता है आपका कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। अगर एक रिलेशन होता है, आप देखिए कि और इनका जो होता है, इसको अगर नंबर क्रम दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, तो जब एक दूसरे के इनवर्स कौन, देखिए एक दूसरे के इनवर्स होते हैं सब। कब होता है इनवर्स? जब इनको अगर हम क्रम अगर दे दिए यहाँ पर, जिनका योगफल 7 के बराबर हो जाएगा, वो क्या है, दूसरे के इनवर्स। अगर तो देखिए 6 1 7, मतलब 6 का उल्टा हो गया 1 का, इसका मतलब कोसेक का उल्टा साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक। अब देखिए 2 3 5, मतलब सेक का हो गया आपका कॉस थीटा। क्या हो गया? और टेन का काट, टेन का उल्टा हो गया इनवर्स काट। अब ये तो निकाल सकते हैं। अगर हम एक जब कोसेक थीटा क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं 1/, cos थीटा, 1/, sin थीटा। अगर बोले tan थीटा क्या होता है, तो वो ये बोल सकते हैं 1/, cot थीटा। cot थीटा पूछा जाए तो 1/, के tan थीटा बोल सकते हैं, या फिर sec थीटा पूछ दिया जाए तो 1/, cosec थीटा, या फिर cos थीटा पूछ जाएगा तो 1/, के sec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/, sec थीटा। अगर इसकी एंगल की बात करें, देखिए तो कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा 4 होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट 4 होता है। क्या होता है? आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस, ये होते हैं आपकी वाई एक्सिस। मतलब आप जब प्लेन से लेफ्ट या राइट जाते हैं, लेफ्ट या राइट चलते हैं तो एक्स एक्सिस चलते हैं, और वाई जब अप और डाउन चलते हैं तो कहाँ चल रहे हैं आप? वाई एक्सिस। कहाँ चल रहे हैं? वाई एक्सिस पर चलते हैं। ये का ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन मतलब आपका 0 पर क्या है? 0। अब यहाँ से इधर चलते हैं, ठीक। ये तो पार्ट का ज्योमेट्री का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पूरा एंगल की बात करें, किसी भी चीज, एक सर्कल, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट का सर्कल बोला जाता है, तो पूरा एक पॉइंट का एंगल जो होता है पूरा से 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। अब इसको 4 पार्टों में बांट दिया जाए तो 0 से 90। क्या होता है? 0 से 90 होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद 90 से आपका होता है 180, सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या हो गया? सेकेंड कोऑर्डिनेट। 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360, 360। अब ये होता है पूरा एंगल हो गया। अब फोर्थ, बल्कि एक चीज और आता है, कहीं पूछ देता है 200 बोल दिया जाएगा साइन 270 डिग्री, 720 का 720, तो आपको कन्फ्यूज जाएगा साइन 720 कहाँ से दे गया। इसका हम क्या करना है, आपको 360 के पार्ट में तोड़ देना है। तो सिंपल सा अगर लिख सकते हैं, अगर पूछ दिया साइन तो क्या बोल दिया, साइन 720, तो इसको तोड़ सकते हैं। साइन आपका 360 प्लस 360, इसका सिंपल से बात है 360 प्लस, तो वापस आ जाएगा साइन थीटा पे। क्या आ जाएगा? वापस साइन थीटा पे। तो ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक। तो आगे भी अगर जितना ही बड़ा दे दिया जाए, अगर आपका साइन 750 दे दिया है कि साइन 750 का मान क्या होगा, तो साइन लिख दिए यहाँ पर, और 2 × 360 प्लस 30। अब देखिए 360 प्लस थीटा का था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 30 के मान के बराबर। तो ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पता होना चाहिए, पहले तो 180 तक पूरा पता होना चाहिए। तो 180 तक पता करना थोड़ा सा मुमकिन है, लेकिन आसान भी। देखिए क्या होता है, पहले आप
तीन एक वैल्यू को याद करिए, सिर्फ साइन का 5 वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। क्या होता है 0 से लेकर 90 तक? देखिए यहाँ पे हो गया साइन थीटा होता है आपका, ये आता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक थीटा, और ये आपका हो गया कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब स्टार्टिंग हमारी कहाँ से लेते हैं? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सभी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? सभी वैल्यू साइन के सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो होता है, साइन और कोसेक को छोड़ दिया जाए तो सारा निगेटिव होता है। साइन और कोसेक जो होता है फर्स्ट और सेकेंड दोनों में पॉजिटिव होता है। ठीक, साइन और कोसेक ये जो ना दोनों फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं। ठीक, और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब 0 से लेकर 190 के बीच में सारे साइन से लेकर कोसेक जितना वैल्यू दिया हुआ है सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट आएंगे 90 से 120, 90 से 120, तो आपका साइन क्या होता है? निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी ये जो चार बीच वाले हैं वो क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं निगेटिव। क्या होते हैं? निगेटिव। अब देखिए इसको जरूरत नहीं खींचने की। अब यहाँ पे देख लिया जाए ऊपर क्या 0, बाद क्या आता है 30, 45, 0, 45, 30, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, और ये हो गया आपका 90, 120, फिर आता है आपका 145। क्या आता है? 145, 90 के बाद आएगा 120, 135 आता है, 135, उसके बाद आ जाएगा 180। क्या आ गया आपका? 180। तो देखिए आप 0 से साइन का जो होता है 0 से लेकर 90 तक आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। 150 और 150 आएगा, 150 भी आएगा। ठीक, उसके बाद आएगा आपका 180। आपको सिर्फ याद करना है साइन का 0, 90, 45, 60 और 90, इतना वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, साइन जो 0 का वैल्यू होता है 0, क्या होता है? 0 का वैल्यू 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अब साइन 45 का मान होता है कड़ी में 1, कड़ी में 1/2, 1/कड़ी में 2। क्या होता है? कड़ी में 1/कड़ी में 2। क्या होता है? 1/कड़ी में 2। और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। क्या होता है? साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? कड़ी में 3/2। अब साइन 90 का मान होता है 1। बस इतना वैल्यू को याद कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, बस इतना है तो क्या? अब देखिए अब इसका आगे बढ़ना होगा। क्या बताएं? साइन और कोसेक को छोड़ के क्या होता है? सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों में, बाकी क्या होता है? निगेटिव होता है। अब हम देखिए ये इतना लिख लिए। अब हमको जब चलना है और 90 के बाद बढ़िए। अब देखिए 90 का बाद के बढ़ने को ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जिनका योगफल क्या होगा? 180 आता है। जिन दोनों को जोड़ करके 180 योगफल आएगा, वो क्या हो जाएंगे? दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो अगर हम 0 से अगर 180 जोड़ा जाए तो 180 है। क्या आएगा? 0 + 180 = 180। इसका मतलब यह है कि जो 0 का वैल्यू साइन 0 का वैल्यू वही वैल्यू हो जाएगा साइन 180 का। तो हम क्या लिख देंगे? साइन 180 का मान 0 है तो 0। अब क्या बोले कि साइन का जो होता है कोसेक और साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 0 लिख दिए। अब देखिए अगर हम 30 में क्या जोड़ दिया जाए कि 180 आ जाए तो 30 + 150 180 होता है। इसका 30 का जो मान हो जाएगा मान 150 का। तो अगर 30 का मान 1/2 है तो 150 का मान भी क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसका 180 पाइए तो 180 + 60 जोड़ दिया जाए तो 120 हो जाएगा। 120 + 60 180। तो जो वैल्यू 160 का है 60 का है
वही वैल्यू का आ जाएगा 120 का, मतलब साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी रूट में 3/, तो क्या हो जाएगा रूट में 3/2। अब आइए 135 बचा कौन सा 45 प्लस 135 इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब हुआ जो वैल्यू हमारा 45 अंश का वही वैल्यू का आ जाएगा 135 क्या आ जाएगा एक बटा कड़ी में। तो अब यहाँ पर देखिए सब कुछ क्या होगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, अब हम यहाँ तक देखे थे, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अब वहाँ छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका कैसे चलते हैं। ठीक, क्या करिए इसको उल्टा 90 वाले को ठीक उल्टा कर दीजिए, जो 90 है यहाँ से क्रॉस करते हैं 90 का 120 60 30 90 45 90 30 60 90 90 और 0 90। ठीक, जो हम 90 लिखे थे कास साइन वाले पे वही हम आ जाएंगे कास वाले को 0 कर देंगे, और जो 60 में कास लिखे थे जो साइन को 60 लिखे तो किस पे कर देंगे 30 को 45 45 90 होता है तो वहीं पर छोड़ देंगे उसको, और 30 अब 60 30 90 होता है तो 30 वाला उठाकर यहाँ लिख देंगे। ठीक, इसका मतलब है साइन 90 के बाद शुरुआत यहाँ से करेंगे तो इनका क्या होना योगफल 90 दो जोड़कर दोनों का योगफल 90 आ जाएगा, जिन दोनों जोड़ने से क्या हो जाएगा दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। तो क्या साइन 0 प्लस 90 का होता है, अरे 90 प्लस 0 0 होता है, मतलब 90 वाला उठा करके यहाँ आ जाएगा 90 प्लस 0 90, तो 90 उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 60 30 90 होता है 60 30 90, तो 30 वाले जगह कितना आ जाएगा 60 साइन 60 क्या हो जाएगा काश 30 का मान कड़ी में 3/2। अब 45 प्लस 90 होता है तो ये तो वहीं रहेगा, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब देखिए 30 और ये क्या हो गया 60 90/2। अब देखिए 0 प्लस 90 क्या हो गया 0। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब इसको आगे कैसे करना क्या करिए ठीक इसको उल्टा कर दीजिए। जो काम यहाँ पर किए थे हम 0 प्लस 180 क्या होना चाहिए 180, मतलब दोनों का योगफल 180 आया जिन दोनों कोण से वो का एक दूसरे के इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 0 से 180 की बात किया जाए तो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ठीक, तो जो काश 0 का मान है वही वैल्यू हो जाएगा काश 180 का, तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है अभी गलत है। गलत क्यों है कि साइन कॉस टेन और सेक, अरे कॉस टेन कॉट और सेक ये चार वैल्यू क्या आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसका मतलब भी हुआ आपका 180 में है सेकेंड क्वाड्रेंट का गया -1। अब आइए 150 पर, तो काश 30 प्लस 150 180 होता है, तो 30 का वैल्यू जो हम उठा कर यहाँ रख देंगे तो रूट में 3/2 जो है लिख देंगे, लगा देंगे आगे निगेटिव। अब आइए 135 का मतलब 45 वाला वैल्यू उठ के यहाँ पर जाएगा। 45 का मान क्या है कड़ी में 1/2 तो इसका हो जाएगा आपका 1/√2। अब देखिए 120 है, 120 का मतलब है 1/60 का, 60 प्लस 120 का 180 तो हो जाएगा 1/2। अब हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। अब हम बात करते हैं टैन की, बस यही समझ लीजिए। जब टैन का क्या होता है देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉट थीटा। पिछले वीडियो का लिंक डाल देंगे आपको, देखिए तो 0 बटा देखिए साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है टैन थीटा। बस इसको भाग देते चलिएगा। अब देखिए साइन बटे 0 में 1 से भाग करना है क्या साइन थीटा बटे कास। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे हमेशा 0 आता है, क्या आता है 0। और किसी बड़ी संख्या में कितना ही बड़ी संख्या अगर उसमें 0 से भाग दिया जाए तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम बात किस में कर रहे हैं 0 में 1 से कर रहे हैं, तो 0 और में 1 कर देंगे तो आता है 0। किसी भी 0 में कितने बड़ी संख्या से भाग कर देंगे तो 0 ही आता है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 में रूट क्या करना है 1/2 में भाग दे देना है आपका कौड़ी में 3/2 का। यहाँ पर अगर भाग कर दें अगर कहीं मान लें यहीं पर कर देते हैं, देखिए ये ऊपर चला जाएगा। भाग का रूल होता है देखिए अगर हम ये इसको भाग करने का मतलब है गुणा करने पर क्या उल्टा हो जाएगा। अगर हम यहाँ गुणा करके ये वाला ऊपर चल जाएगा ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि दो देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा बता भी देते हैं देखिए 1/2 को भाग करना है √3/2 से, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे, मतलब 2/2 कौड़ी में 3 कट जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ पर है गुणा कर देंगे
तो यहाँ पर क्या है 2/3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 ठीक। कड़ी 3/2 है तो उल्टा हो जाएगा, गुणा करने पे तो कट गया, कटना बच गया 1/3 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन tan 30 का मान 1/3 क्या आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर देखिए 1/2 सेम वैल्यू है, भाग करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने का मतलब ये होता है कि आपका सेम वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक। अब √3/2 में अब डिवाइड करना है 1/2 का, तो देखिए √3/2 आपका यहाँ पर है। अब गुणा करने का, अब गुणा करने का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा कर, ठीक। 2/1 कट जाएगा, कड़ी में 3/1 मतलब कड़ी में 3। अब देखिए 0/1 मतलब 1/0, किसी संख्या में 0 से भाग करते क्या आता है इनफाइनाइट, तो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ तक लिख लिए, अब बस सेम प्रोसेस लगे, फटाक से उल्टा कर दीजिए, ठीक। तो क्या करना है भाई, अब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। इस वैल्यू को उठाइए 180 पर रख दीजिए, क्या लगा दीजिएगा नेगेटिव, ठीक। तो अब किसी संख्या में नेगेटिव लगाए, इनफाइनाइट में लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रख देंगे 0 का 0 आएगा, ठीक। 0 है तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 30 + 150 क्या होता है 180, तो 180 इस वैल्यू को उठा करके 30 वाले रख देंगे 150 पर, क्या लगा देंगे माइनस में, तो 1/3 में 3 क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक। अब देखिए -1 है, 45 + 135 का 180, अब ये हो जाएगा 1 की जगह पे -1 हो जाएगा, -1 लगा देते हैं। उसके बाद देखिए 120 + 60 क्या होता है 150 180, तो 30 वाला 60 वाला जगह कहाँ पे आ जाएगा 180 वाले पे। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो दरअसल यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव में। अब सेम चीज, अब देखिए अब इसको याद करना, बार बार भाग देने की जरूरत आपको नहीं है, बस इसको एक बार भाग देना है, इस वाले को 1 2 3, उसके बाद तो बस भाग कहाँ देना, तो इस वाले के इसमें भाग देने की जरूरत, वैसे कर लेंगे इसको भी भाग कर लेंगे, और सेम वैल्यू पता है क्या, बस इसको समझना क्या आएगा, बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, ठीक। क्या करना, सिर्फ यहाँ पे आपको ये रट लेना है, इनको भाग देने समझ लेना है 2 ठो, बस कुछ नहीं। अब देखिए काट पर आ गए, तो जो हाँ हम 90 पर छोड़े थे उसको ले 0 को उठा कर रख दीजिए, 90 वाले को 0 पर रख दीजिए, क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक। अब 60 वाले को कहाँ रख दीजिए 30 पे, कड़ी में 3। अब 45 वाले को 45 पर ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा। अभी 1/3 वाले को रख दीजिए, मतलब 30 वाले को 60 पे, और 0 वाले को उठाकर 90 पे कहा जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है, 180 वाले को ले जाइए, मतलब 0 वाले को 180 पे, 150 वाले को 30 पे, और ठीक। तो जो 0 का वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा 180, लेकिन निगेटिव है, ठीक। क्या हो गया निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखिए 30 + 150 क्या था 180, तो क्या कड़ी 3 है, लगा देंगे निगेटिव, ठीक। या फिर यहीं से क्या करें, जो यहाँ पर है ना यहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं फटाफट। देखिए जो 90 आएगा 180 आएगा, इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, कहाँ रख देंगे इस वैल्यू को यहाँ, जिससे हम इधर चल रहे थे कि 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चल रहे थे हम कि दोनों को जोड़ कर जो 90 आता है उसको इन्वर्स हो रहा था, इसमें आइए 180 जिससे जोड़ के क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इधर वाला देख लीजिए पूरा हो गया। अब ये क्या 135 वाला है, तो 135 + 45 क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब इधर आ जाइए सेक वाला, सेक थीटा क्या होता है, अब इस वाले का पूरा उल्टा चाहिए, जो कास है उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा कुछ भी कर लीजिए 1 ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को देख लीजिए, कोसेक यहाँ पर दिया है सेक 30, सेक क्या होता है कोसेक कास का उल्टा होता है, तो 1 कास, इसका मतलब 2/3 का उल्टा हो जाएगा 2/3 में 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3 अब 1/2 का उल्टा क्या हो गया √2। अब यहाँ पर आइए 1/2 का मतलब क्या जो उल्टा 2 और 0, अब यहाँ पर समझने की बात है क्या है 0, ठीक। अगर 0 को उल्टा किया जाए मतलब 1/,
यहाँ पर 0 है, ठीक। ये वैल्यू क्या है आपका 0 है। 0 का मतलब उल्टा क्या हो गया, अगर 0 किसी संख्या में 1/0 1 के क्या करेंगे 1 के 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका 0 है, एक क्या करना है 1 से भाग देना उसमें ना, 1 में भाग दो उस संख्या से, जिसे यहाँ पर भाग दिए थे 1 उल्टा किए थे, ठीक। क्या है 1/2 कब आया, जो यहाँ है आपका कॉलम 3/2 कब आया, जब हम 1 से भाग दिए हैं तो अगर हम 1 से 0 में भाग दें क्या आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। अब क्या करिए ठीक उल्टा कर दीजिए यहाँ फटाक से, 0 को उठा कर दीजिए 180 पे -1। अब इसको 30 वाले को 150 रख दीजिए -2 कड़ी में 3। अब 60 वाले को 45 वाले को दिए 135 पे माइनस कड़ी में 2। अब 120 वाले को उठा कर दीजिए 60 पे -2। अब क्या बचा कोसेक वाले पर, कहाँ पर आ गए हम कोसेक पर आ गए, ठीक। अब आ जाइए, अब देखिए 0 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, हो जाएगा ये इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम आए 30, 1/2 का मतलब उल्टा हो गया 2, 1/2 उल्टा क्या हो गया 2। अब ये उल्टा कड़ी में 2 का उल्टा क्या हो गया कड़ी में 2। अब देखिए कड़ी में 3/2 उल्टा क्या हो गया 2 बटा गया। सेम चीज यहाँ से बन सकता है इस वाले, जैसे साइन का हम चल रहे थे और सेक और कोसेक में भी ले सकते हैं फटाफट उल्टा, ठीक। 0 को उठा के 90 पर रखिए, 1 वाले को उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक। 2 वाले को 60 30 90 यहाँ चला गया, 30 60 90 यहाँ चला गया, 45 90 वहीं पर रहेगा। अब देखिए 90 और 0 क्या होता है, 90 0 क्या होता है 90, तो 1 वाले उठा कर रख देंगे यहाँ पर। अब आगे देखिए, अब क्या है कोसेक है, कोसेक में सारी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, 180 अंश वाले क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। अब बस कर दीजिए यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव। यहाँ 0 को कहाँ लेके जाएंगे 180, 0 कहाँ ले जाएंगे 180 पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद 2 है, 30 है, 30 का होता है 150, 2 हो जाएगा। अब 45 प्लस 135 होता है क्या हो जाएगा √2। अब 120 प्लस 60 क्या होता है 180, तो 120 जो 60 वैल्यू वहीं को आ जाएगा, हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3। बस आप लोग समझ गए होंगे इसको, एक बार फिर समझ लीजिए। करना क्या है, सिर्फ आपको ज्ञात करना 0 90 साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 90, इतना वैल्यू को आप जो 5 वैल्यू है इसको याद क्या करना है याद करना है। उसके बाद ये पूरा आपको बना लेना है, आसान है। इतना याद कर लेंगे आप, जब इतना याद कर लेंगे तो रुक जाइए, इतना याद करने के बाद क्या करिए इधर आइए, या तो आप फर्स्ट हाफ को लिख लीजिए उसके बाद सेकेंड हाफ में चलिए, या तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ साथ में भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी याद आपकी सुविधा हो। हम फर्स्ट हाफ की चलते हैं। देखिए 0 साइन और कास की बात करेंगे इधर वाले की 90 से 0 के बीच में, तो हम ये देखेंगे कि कोण जो है साइन और कास की बात करेंगे, क्या बताए थे, तो जिनका जो होगा योगफल 90 हो जाएगा वो क्या आ जाएंगे दूसरे के इनवर्स, जिन दोनों का योगफल 90 हो जाएंगे एक दूसरे के इनवर्स। ये क्या है, ये रूल होता है आपका फर्स्ट हाफ के लिए, किसके हाफ के लिए होता है फर्स्ट हाफ के लिए लागू होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो अब देखिए 0 है, हम याद कर लिए इतना, अब 0 है तो 90 वाला मान होगा सिंपल से, तभी तो आएगा, तो एक 90 वाले उठाकर रख दीजिए। अब 30 है तो हम क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए, 60 जोड़ दें, तो 60 वाले वाले उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। 45 है तो सिंपल 45 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 45 वाले मान उठाकर रख दीजिए तो वही सेम रहेगा। अब हम 60 पर आते हैं, 30 जोड़ना पड़ेगा, तो 30 को वैल्यू यहाँ रख दिया, 90 है तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 0, तो 0 को वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है, इसी तरह अब सेकेंड के 2 सेकेंड का हल कर लेते हैं। अभी आगे देखिए tan वाले का, tan क्या होता है साइन बटे कास, साइन बटे कास, तो साइन वाला जो है उसमें भाग कर दीजिए कास का, तो 0 में साइन का उल्टा मतलब 1 बटा के क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो अरे भाग देंगे 0 में 1 का, 0 में किस संख्या से भाग देंगे क्या आ जाए 0, तो 0 रहेगा। अब 1/2 में भाग देते हैं कड़ी 3/2 का, तो कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटा कड़ी में 3। अब 1 बटा कड़ी में 2 है, 1 बटा कड़ी में भाग देंगे तो 1 आएगा। 60 है, इसमें भाग देंगे कड़ी में 3/2 का,
में भाग देते हैं 1/2 का, अब ये उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में 3। अब साइन 90 पे आते हैं तो सिर्फ उठा कर रख दीजिए। अगर क्या करना है 1/90 का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक, 90 का मतलब क्या, इस वाले का उल्टा। तो एक में क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कास थीटा, मतलब 1/0। तो एक किसी संख्या में 0 से भाग देने पर कितनी बड़ी संख्या है उसमें 0 नीचे 0 लग गया है, इसका मतलब ये है कि वो कहाँ चला गया, इनफाइनाइट, मतलब वो अपरिभाषित है, क्या उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं काट पे, कहाँ पे चलते हैं, काट। अब देखिए हम tan को लिख लिए, अब जो हम साइन को रूल लगा रहे थे कास को निकालने में, वही tan का रूल काट को निकालने में tan वाले से काम चला लेंगे। तो देखिए जो हम 90 किस पे आएगा, फर्स्ट हाफ की बात करते हैं तो 90, सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो 180 पे आएंगे। हम पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं तो काट की बात करते हैं, तो जो हमारा काट इनफाइनाइट पर है, मतलब 90 पर है, उसको लिख देंगे 0 पर, ठीक, इनफाइनाइट यहाँ चलाएगा। और जो 30 पर है तो 60-30 में जो 60 का वैल्यू उसको यहाँ पर रख देंगे 30 पर। अब जो 45 पर है तो 45 पर ही रहेगा। अब जो वैल्यू 60 पर है हमको 30 वाली वैल्यू यहाँ पर चाहिए, और 90 वालों का चाहिए 0 का, 0 यहाँ पर रख दिए। अब आते हैं सेक वाले का, सेक क्या होगा, हमको उल्टा चाहिए, किसका, कास का, तो 1/1 का 1 ही हो गया। अब इसका उल्टा 2/3, इसका उल्टा कड़ी में 2, इसका उल्टा 2/1, ये 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 1/0, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक। अब इसका लिए हमको किसका उल्टा चाहिए, आज इसका उल्टा कर लीजिए, चाहे जो हम लगाए थे tan का काट में निकालने में वही सेक का रूल लगा देंगे, एक नीचे से निकलता है एक ऊपर से, हम नीचे वाले में जाइए। अब यहाँ क्या करिए, 90 वाले को 0 पे आइए और 0 वाले को 90 पे दीजिए, ठीक। अब 60 वाले को 30 पे ले जाइए, तो 60 वाला है उसको 30 पे ले जाइए, और 30 वाले को 60 45 के 45 पर आएगा, ठीक। अब सेकेंड में ले जाइए, अब सेकेंड हाफ में देख लीजिएगा, सेकेंड हाफ में क्या है, जिनका योग जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर, जो दो कोण को जोड़ने पर योगफल क्या है 180 आ जाए और दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, ठीक, बशर्ते माइनस साइन और कास को छोड़ करके सारे क्या आ जाएंगे, निगेटिव। तो बस आ जाइए सुबह 120, आप चलते हैं 120 पर, क्या जोड़ेंगे भाई साहब, आप जोड़ेंगे 160 जोड़ देंगे, क्या जाएगा 180। तो जो हमारा साइन 60 का वैल्यू, वही वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 120 का, ठीक। तो साइन 60 का अकॉर्डिंग 3/2 है तो रख देंगे 3/2। अब 135 है तो 45 जोड़ेंगे, जो पहलू 45 का वैल्यू वही वैल्यू का हो जाएगा 135 का। अब 150 है तो जो वैल्यू 30 का वही वैल्यू का हो जाएगा 150 का। 180 है क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आ गए, बस अब जो हम रूल क्रॉस, ये क्रॉस है, क्या था, ऐसे जब चल रहे थे तो क्रॉस चल रहे थे, अब ऐसे अब इधर भी चलिए। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को छोड़ दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है, एक निकल गया, अब क्रॉस कर दीजिए यहीं पे, 120 है, यहाँ पे चलिए क्या है 120 है, ठीक। 120 का मतलब ये है, कहाँ पे चलेंगे, 150 उठा रख दीजिए, 0 वाले के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक, यहाँ से उठा के 135 है, 135 का मतलब यही रहेगा, जगह 45 जैसा जो बिहेवियर 45 का था वही बिहेवियर का रहेगा 135 का, सेकेंड का बस वही रहेगा। देखिए हर जगह देखिए ये वैल्यू सब कुछ निगेटिव है, बस ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो अब लिख सकते हैं इसको फटाफट। अब हम आते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें देखिए कड़ी में 3 और x हमको निकालना है tan 120, tan 120 का मतलब क्या हो गया, 100 मतलब 60 निकाल देंगे, tan वाले में से उठा कर रख देंगे। तो tan 60 के वैल्यू क्या है हमारा 60, कड़ी में 3 है, क्या रख देंगे, कड़ी में -3, क्या हो जाएगा, कड़ी में -3। अब 135 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा -101 है, -1। यहाँ पे देखिए 30 का 1/, कड़ी में 3 तो -1/, कड़ी में 3। अभी 180 का मान 0 है तो 0 वाले कर देंगे 180 का मान। अब काट वाले में आ जाइए, काट 120 तो 90 हमको 60 चाहिए, काट का जो काट 60 का वैल्यू है, क्या है हमारा काट 60 का सवाल, ये आपका 1/, कड़ी में 3 हर रख देंगे उठा के, -1/, कड़ी में 3। 135 है, मान चाहिए हमको 145 का, तो ये 1 है -1।
हमको 150 है तो क्या चाहिए हमको 30 का वैल्यू। 30 है, कड़ी में 3 उठाकर रख देंगे माइनस में, कड़ी में 3। अब देखिए साइन 120 का चाहिए हमको 60 का। 60 वाला मान कहाँ है, यहाँ पर, ये यहाँ पर का रख दिए -2। 135 है, हम पहुँच जाएंगे 145 वाले पर। 45 पे क्या है, प्लस में है माइनस हो जाएगा। अब हम 150 वाला है, हमको चाहिए 30 का। 30 का 2 बटा कड़ी में 3 है, -2 बटा के कड़ी में 3। अब हम पहुँचते हैं 180 का। 180 का मतलब क्या हो गया, 1 पहुँच जाएंगे, लगा देंगे माइनस। ठीक, अब इधर वाला इसको लिखना क्या है, सेम चीज़ ये भी कर दीजिए। अब कोशेक में क्या है कि पॉजिटिव है। अब 180 चाहिए हमको, 0 पर जाएंगे, उठाकर रख दीजिए। यहाँ पर माइनस लगाइए चाहे ना लगाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनफाइनाइट वाले। ठीक, अब देखिए 130 चाहिए, काश 30 मान 2। ठीक, अब 135 45 चाहिए। 45 का मान क्या है, कड़ी में 2, तो 2 रख दीजिए। अब 60 का मान है वही का 120 का मान 2 बटा कड़ी में 3। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।